दोस्तों, जब आपका भाग्य उदय होने वाला होता है ना, किस्मत जब पलटती है, बहुत अचानक से पलटती है, आपको एहसास भी नहीं होता। और कई बार आपके साथ आज इस समय में बहुत बुरा होता है कुछ बहुत अच्छा होने के लिए। बहुत बुरे निमित्त आते हैं तभी कुछ बहुत अच्छा होता है, भाग्य उदय होता है। और ज्यादातर लोग उन निमित्तों को समझ ही नहीं पाते, या तो उस भाग्य उदय को होने से रोक देते हैं, कर्म करना बंद कर देते हैं, या उस समय बहुत परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 3 संकेत दूंगा जिनको पढ़ना, समझना कि आज इस क्षण में यह हो रहा है, लेकिन शायद मेरा भाग्य उदय होने वाला है। मुझे अपने होश और आवास में रहना है, कर्म करते रहना है। कई बार आपने देखा होगा, निरंतर प्रयास कर रहे हो तो भी खराब फल मिल रहे हैं। गलती भी नहीं कर रहे, बहुत ध्यान से भी काम कर रहे हो तो भी परिणाम गलत आ रहे हैं। कुछ ना कुछ अपने आप प्रकृति गलत कर रही है। होता है ना ऐसा, मैंने खुद भुगता है ऐसा। कुछ साल पहले मैंने एक काम किया था, बैग्स का और पर्सेस का। बहुत मेहनत करी, बहुत धक्के खाए, खुद अपने कंधों से बहुत भारी भारी बोझे ढोए हैं, रात रात भर जग के पैकिंग करी है, बहुत मेहनत करी। लेकिन जब भी मैं कोई नया सामान खरीद के लाता, बनवाता, वो गलत बन के आता, डिफेक्टेड बन के आता। खून के आंसू रो रो के थक गया, चीज सही आके ही नहीं दे रही। कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ रही जिस पर मेरा कोई बस नहीं था और मेरा काम खराब होते जा रहा था। उस समय तो मुझे चैन ही नहीं था, लेकिन भाग्य के, नियति के, प्रकृति के इस बर्ताव ने मुझे समझा दिया कि वो काम मेरे लिए नहीं बना है। फिर मैंने कुछ बहुत बड़े फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, मुश्किल फैसले लिए, और वो फैसले मुझे एक बड़ी सफलता की तरफ ले गए। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि छोटी छोटी नाकामयाबियां मुझे किसी बड़े रास्ते पर लेकर जा रही थी, इसलिए ही वो हुई। किस्मत खराब नहीं थी, भाग्य दुश्मन नहीं था, वो मुझे कहीं ले जाना चाह रहा था, और उसके हाथ पकड़ने का जरिया ही यही है, तरीका ही यही है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो, बार बार कुछ गलत हो रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, बस गलत परिणाम मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुए जा रही है। एग्जाम था, एक्सीडेंट हो गया, लेट पहुंचे, नहीं पहुंच पाए। 10 जगह इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल गया है, जबकि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर जाते हो, समझ कर जाते हो। निरंतर कुछ चीज खराब हो रही है जिसमें गलती नहीं है, तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। कुछ और, कुछ बड़ा, कुछ अलग आपकी नियति में लिखा है। इसलिए आपको यह आसान राह छोड़कर मुश्किल रास्तों पर उतरना पड़ेगा, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कर्म करते रहना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने मन में ले आओ। दोस्तों, एक खाली प्लॉट पर तो नई इमारत बन जाती है, पर एक खंडर पर इमारत नहीं बन सकती। पहले खंडर टूटेगा, जमीन समतल होगी, फिर इमारत बनेगी। तो अगर आपके भाग्य ने आपके लिए अब कुछ बड़ा लिख दिया है, चाहे आपके इस जन्म के बहुत अच्छे कर्म हो, चाहे संभावनाएं बन रही हो, चाहे पुराने प्रारब्ध अब आगे आ रहे हो, तो सबसे पहले वो पुरानी इमारत टूटेगी जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, आप खुश हो, आप एडजस्ट कर चुके हो, आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। आप नहीं चाहते कि वो टूटे, आपका ध्यान उसकी तरफ है, लेकिन वो टूटेगी। बर्बादी आएगी, अचानक से आएगी। ज्यादातर लोग एक आम जीवन जीते चले जाते हैं, जो मिलता है लंबे समय के लिए मिलते चले जाता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन जिन लोगों को अचानक से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, सब कुछ छिन गया, खड़े के खड़े रह गए, क्या हो गया मेरे साथ? दुनिया में तो ये नहीं होता, मेरे साथ कैसे हो गया? क्योंकि आपका ये प्लॉट, ये जमीन का टुकड़ा अब समतल हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। पुरानी इमारत तो टूटेगी, नुकसान झेलने पड़ेंगे, उस समय का वो तनाव, वो दुख झेलना पड़ेगा, वो सोच कि अब पता नहीं क्या होगा, बर्बादी तो नहीं हो जाऊंगा, सड़क पे तो नहीं आ जाऊंगा, उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, शून्य से सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है, आगे की तरफ और कोई रास्ता नहीं जाता। और शून्य में वो लोग भी आते हैं जो आज माइनस में है, जो आज गड्ढे में है। एक समय आएगा, सिर्फ एक ही रास्ता होगा, आगे की तरफ होगा। खोने के लिए कुछ नहीं होगा, आप जीदार बन जाओगे, रिस्क लेने लग जाओगे, डरना बंद कर दोगे, और तभी बड़ी से बड़ी मंजिलें मिलेंगी, बड़ी से बड़ी इमारत बनेगी। इसका भी सार यही है कि रुको मत, फैसले लेते रहो, कठिन फैसले लो, उनके साथ खड़े रहो, कर्म करते रहो। इतना मत टूटो कि कर्म करना ही त्याग दो या पागल हो जाओ। इतना सिर्फ खुद को संभाल कर रखना, सिर्फ उस राह पर चलते रहना, गड्ढे भरे हुए हैं, कांटे भरे हुए हैं, पर चलते रहना, गिर गिर के चलना, धीरे धीरे चलना, पर चलते रहना। दोस्तों, ध्यान देना, हमारा जीवन एक राह पर आगे बढ़ रहा होता है। काम कर रहे हैं, शादी हो गई, बच्चे हैं, रिश्ते हैं,
पढ़ाई चल रही है, जो भी है, एक राह पर आगे बढ़ रहा है। अचानक से कोई नया कर्म, कोई नई फील्ड, कोई नया शौक, कोई नया इंटरेस्ट जीवन में अपने आप आ जाता है। आपने उसके लिए कुछ नहीं करा, कुछ ढूंढा नहीं, धक्के नहीं खाए, अपने आप आपके जीवन में एक नया कर्म आ जाता है, नया काम आप करने लगते हो। और उस समय शायद वो आपको बोझे की तरह लगता है, या आपका ध्यान ही नहीं जाता, बस कर रहे हो, मौका मिल गया कर रहे हो, और उससे आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है। वो धीरे धीरे हर दिन में शामिल होने लगता है। बैक ऑफ द माइंड आपको लग रहा है कि कोई नई चीज जीवन में आ गई है, ये काम भी मैं करने लगा हूं। तो उस सोच को आगे लेकर आओ, एहसास करो कि शायद मेरा भाग्य उदय होने वाला है, निमित्त ऐसे बन रहे हैं कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि इससे ना कोई उम्मीद है, ना कोई एक्सपेक्टेशन है, और मैं अपने आप इससे जुड़ते जा रहा हूं। तो खुद को डिस्कनेक्ट नहीं होने देना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों करूं, मेरी लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स है। उस काम को छोड़ना मत जो अपने आप आपके जीवन में आया है, चाहे रिटर्न्स ना दे रहा हो, एक हॉबी की तरह आया हो। जीवन के संघर्षों में उसे अपना साथी बना लो। बहुत से लोग जो एक फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं, किसी और फील्ड में होते हैं पहले, उनके साथ हमेशा यही होता है, अचानक से कोई शौक पैदा हो जाता है, कोई काम नजर में आ जाता है, कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, धीरे धीरे जीवन में शामिल होने लगता है, आपके एग्जिस्टिंग काम से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो उन कामों को इग्नोर मत करो, कम मत समझो, एक पैशन की तरह, एक हॉबी की तरह साथ में लेकर चलते रहो, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते रहो, चाहे दिन में आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, जो भी है देते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखना एक दिन बहुत बड़ा चमत्कार होगा, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये हुआ क्या, मैं कहां था और कहां पहुंच गया। जैसे आपने कई एक्टर्स को देखा होगा, वो एक्टर थे ही नहीं, किसी और फील्ड में आराम से सेट थे, अचानक से सामने से कोई मौका आ गया, किसी ने मॉडलिंग का ऑफर दे दिया, या पैसे कम पड़ रहे थे, कोई एक्टिंग का ऑफर सामने आ गया, उन्होंने कहा चलो पकड़ लेता। धीरे धीरे उस फील्ड में आगे बढ़ते रहे, अपना काम भी करते रहे, और एक दिन ऐसा आया जब उस नई फील्ड में पूरा करियर बन गया, भाग्योदय हो गया। इन 3 बातों को मन में बिठा लेना, और जब ऐसा मौका पड़े, ये चीजें आपके सामने आए, तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनका एहसास अपने मन में रखना और कर्म करते रहना, प्रयास करते रहना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।